आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विपक्ष की। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि योगी सरकार डरी हुई है। आखिर ऐसा इस उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि जो जनता की बात करते थे आज वही जनता से डरने लगे हैं। आखिर विपक्ष को देखकर वर्तमान की सरकार इतनी क्यों डरी हुई है। चाहे विपक्ष विधानसभा में बोले, चाहे विपक्ष लोकसभा में बोले, चाहे विपक्ष राज्यसभा में बोले, हर जगह वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी, वर्तमान के सत्ताधारी लोग, वर्तमान के सत्ताधारी समर्थक आखिर विपक्ष से डर क्यों जाते हैं। अपनी इस अपनी इस खराब नीतियों के कारण हमेशा विपक्ष के इतिहास पर नज़र क्यों डालते हैं। हमेशा विपक्ष के इतिहास को तोड़ और मरोड़ कर ये मीडिया पेश क्यों करती है। क्या इस मीडिया ने कसम खाई है, क्या बिकाऊ मीडिया ने कसम खाई है, क्या उन दलालों ने कसम खाई है कि इस देश को कुछ भी हो जाए, इस प्रदेश के निवासी जहाँ जाकर जिस हालत में रहें उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो केवल इतना है, वो सच्चाई को दबाकर झूठ की बातों को सच्चा बताकर ज़्यादा दिखाने का प्रयास कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश गौरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी बढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। जी हाँ मित्रों, जिस प्रकार से बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विपक्ष के सबसे मजबूत स्तंभ, विपक्ष के सबसे मजबूत नेता, युवाओं के सबसे चर्चित चेहरा, महिलाओं की सबसे बड़ी पसंद अखिलेश यादव की। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा चेहरा बनकर उभरे हैं, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आजमगढ़ से सांसद भी हैं। जी हाँ मित्रों, जिस प्रकार से विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ बनकर लोगों के अधिकारों की बात करना, लोगों को न्याय दिलाने के लिए मजबूर, लाचार और महिला शक्ति को हकों का हनन जो हो रहा है, उस हनन को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कमर कसकर जिस प्रकार से धरातल पर निकले हैं, मौजूदा सरकार, योगी सरकार उनसे पूर्णतः डरी हुई है। अगर नहीं डरी हुई है तो ये सोची समझी हुई चाल, ये सोचे समझे हुए तरीके से उन्होंने जो आरोप लगाकर झूठे आरोपों में अपने ही इशारे पर अखिलेश यादव पर मुरादाबाद में जो मुकदमा लिखवाया है, वो सरकार की पोल को खोलता है, वो सरकार के काम करने के इरादे की पोल खोलता है। मौजूदा सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष जनता के लिए काम कर सके। मौजूदा सरकार नहीं चाहती है कि उसके गलत कामों के बीच में कोई रोड़ा बने। जिस प्रकार से आपने देखा है कि वर्तमान की मौजूदा प्रदेश सरकार केवल अपने इन 4 साल के कार्यकाल में उसने पिछली सरकार के ही कामों का फीता काटा है। चाहे वो सड़क विभाग का फीता काटा हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का फीता काटा हो, चाहे शिक्षा विभाग में फीता काटा हो, चाहे किसी भी सेक्टर में गए हों, उन्होंने केवल फीता काटा और नाम ही बदल पाए हैं। इसके अलावा वर्तमान की सरकार ने कुछ नहीं किया है। जिस प्रकार से प्रदेश की मीडिया अखिलेश के समय में माँ और बेटी पर जो अत्याचार हुआ करते थे, उसको अपने टीवी चैनलों पर एक तरफ अखिलेश यादव की फ़ोटो और एक तरफ पीड़िता की फ़ोटो लगाकर जो प्रसार किया करते थे, बदनाम करने का जो काम किया करते थे, वर्तमान के समय में ये मीडिया नहीं करती है। वर्तमान के समय में मीडिया मौजूदा सरकार से इस प्रकार से तलवे चाट रही है कि सच्चाई को कहने से डरती है। चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे उन्नाव का कांड हो, उसकी बात हो, ये सभी की सभी बातों पर मीडिया सरकार को जिंदा किए हुए हैं। तो मित्रों, जिस प्रकार से मौजूदा सरकार के खिलाफ वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में निकल पड़े हैं। सबसे पहले वो बुंदेलखंड का दौरा करते हैं। उस बुंदेलखंड के दौरा करने से योगी सरकार सहम जाती है। वो तत्काल बुंदेलखंड का दौरा निर्धारित करते हैं और वहाँ वो पहुँचते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर जनता का जो स्वभाव, जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। फिर उसी समय वो कासगंज में जाते हैं, किसानों की महापंचायत को
संबोधित करते हैं, सरकार और भड़क जाती है। वो वहाँ पर किसानों की न्याय की बात करते हैं, हकीकत को बयां करते हैं। जब वो भाजपा की गलत नीतियों पर प्रहार करते हैं, सरकार सहम जाती है, अंधभक्त डर जाते हैं, अंधभक्त भाग जाते हैं। उसके बाद जब वो मुरादाबाद में गए, मुरादाबाद में वो अपने जो कार्यकर्ताओं की बैठक चलती थी, कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए, उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उनके कामों को देखने के लिए, कामों में हो रही गतिविधियों को जानने के लिए, जब वो मुरादाबाद में अपने ही पदाधिकारी, अपने ही पार्टी के सदस्यों के बीच में बैठकर वार्ता करनी थी। उसके बाद जब वो रामपुर में भी गए, रामपुर में जिस प्रकार से साइकिल यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की नींद भी उजड़ गई। उन्होंने देखा कि ये चेहरा बहुत तेज़ी से उभर रहा है, जनता के बीच में खड़ा हो रहा है, जनता की न्याय की बात कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से अखिलेश को अपने आंकड़े में लिया जाए, आंकड़े में फंसा जाए। तो उन्होंने फर्जी पत्रकारों को आगे कर दिया, जो उन्हीं के पार्टी के पत्रकार थे। उस तरह के फ़ोटो फेसबुक पर वायरल हुए। उन्होंने गले में भाजपा का पट्टा डाल रखा है। जिस पत्रकार ने अखिलेश सहित 20 अज्ञात लोगों पर जो मुकदमा लगवाया, उस मुकदमे का जो सच था वो फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी साइटों ने उजागर कर दिया है। फिर उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो देखने को आपने सभी ने देखा है। कासगंज में सपा और महादल की संयुक्त महापंचायत, किसानों की महापंचायत में जिस प्रकार का अपार समर्थन मिला, वो भी फ़ोटो आपने देखे। वहाँ पर किसान, मजदूर, दलित, गरीब, महिला, युवा, कारोबार विरोधी भाजपा की नीतियों के प्रति जो वहाँ पर पोल खोली गई, महापंचायत में जो बातें कही गई, उससे सरकार डर गई। जब मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर मुकदमा किया जाता है, मीडिया के द्वारा मुकदमा किया जाता है, इस मीडिया पर वर्तमान की जो मीडिया है वो कहने से कतरा रही है, हकीकत बताने से डर रही है। उसको किस बात का डर है ये समझ में नहीं आ रहा। कल तक जो मीडिया जनता की बात करता था, कल तक जो मीडिया देश व प्रदेश की हालातों पर बात करता था, आज वही मीडिया केवल और केवल सरकार की नीतियों पर बात करता है। चाहे वो नीति अच्छी हो, चाहे वो नीति खराब हो, उसको वो बहुत अधिक परोस कर अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। जब उन पर मुकदमा हुआ अखिलेश यादव पर, तो उसकी जो सच्चाई ये है कि वहाँ प्रेस वार्ता चल रही थी। अखिलेश जी से प्रेस वार्ता करने के लिए सम्मानित पत्रकार वहाँ जा चुके थे, उनके सामने प्रेस वार्ता हो रही थी और अच्छी तरीके से प्रेस वार्ता हुई। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दखलबाजी नहीं हुई। हकीकत तो ये है, वहाँ पर जो प्रेस वार्ता हुई, उच्च श्रेणी के जो पत्रकार गए थे, सबसे अच्छी तरीके से प्रेस वार्ता का जवाब आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया। उसमें किसी भी प्रकार का कोई अड़चन या किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। तो फिर ये दो पत्रकार कहाँ से आ गए? तो ये सच्चाई जो है मीडिया नहीं दिखा रही, ये सच्चाई जो है भाजपा नहीं बता रही है। ये सच्चाई जो है अंधभक्तों को नहीं मालूम है, या जिन अंधभक्तों को अगर पता भी है तो इस सच्चाई से वो कतरा रहे। जब अखिलेश जी की मीडिया प्रेस वार्ता खत्म हो गई, उसके बाद वो पत्रकार वहाँ से चले जाते हैं। तत्काल 10 या 15 मिनट के बाद दो पत्रकार आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे प्रेस मीडिया अखिलेश जी के साथ करनी है। जब उनके सुरक्षाकर्मी और वहाँ जो समर्थक थे पार्टी के, उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता हो चुकी है, पत्रकार लोग जा चुके हैं, आप लोग कहाँ थे, अब लेट क्यों आए हैं? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस समय के कार्यक्रम के जो प्रमुख बनकर अखिलेश जी गए थे वो प्रेस वार्ता नहीं करना चाहते। इसी बात को लेकर वहाँ नोक-झोंक हो गई। जो उनके अंगरक्षक थे, जो उनको सुरक्षा देने वाले सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वो पत्रकार नहीं माने। उन पत्रकारों ने अपनी हठधर्मी आजमाई और जबरन अखिलेश जी के पास अपना मोबाइल ले जाकर पहुंचने का प्रयास किया। आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता पर जो हमला किया, ममता पर जो अटैक हुआ था, वो सुरक्षाकर्मियों को चूक कार्ड हुआ था। कहीं वही घटना यहाँ फिर ना हो जाए, तो उनके सुरक्षाकर्मियों ने उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने ही उनको रोका और जबरन बाहर निकाल दिया। उस बीच जो हाथापाई हुई उसमें अखिलेश यादव का कोई हाथ नहीं था। ये जबरन सोची समझी हुई चाल थी। इन दो पत्रकार जो फर्जी पत्रकार हों, ये जब प्रेस वार्ता हो चुकी थी उसके बाद कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, आखिर जबरन क्यों किया? भाई जब कोई आपको मीडिया में जब उनका संबोधन हो चुका है उसके बाद क्या
एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री वो बार बार मीडिया के सामने जाएगा? क्या उसको ऐसा कोई कंडीशन है कि उसको आना ही पड़ेगा? समय पर इन पत्रकार नहीं पहुंचे, समय के बाद पहुंचे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये फर्जी पत्रकार उस कार्यक्रम को, अखिलेश को बदनाम करने की इनकी पूर्णतः साजिश थी, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। जब उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको बाहर निकाल दिया तो इन्होंने एक गलत मुकदमा जाके मुरादाबाद में दर्ज करवा दी और 20 अज्ञात लोगों के नाम मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये केवल और केवल प्रायोजित गलत तरीके से की गई एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो इस पर जो इन पर मुकदमा हुआ, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है इस एफआईआर के साथ में, उन्होंने ट्वीट किया है, एफआईआर की कॉपी भी साथ में लगाई है और उन्होंने लिखा क्या है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरे खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई है, जनहित में उसकी प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा देंगे। ये एफआईआर हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है। आपने सुना, आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।